आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे गहरे और शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आपका शुगर लेवल नेचुरली कंट्रोल में आना शुरू हो सकता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये उपाय साधारण नहीं है। ये वे तरीके हैं जो हमारे शरीर की असली प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, और यही वजह है कि इनका असर गहराई तक होता है। देखिए, आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। दवाइयां लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी शुगर काबू में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बीमारी को दबा रहे हैं, उसकी जड़ को समझ नहीं रहे। और जब तक जड़ नहीं बदलेगी, नतीजे भी नहीं बदलेंगे। डायबिटीज कोई मामूली परेशानी नहीं है। ये धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। दिल कमजोर करता है, दिमाग की क्षमता कम करता है, लिवर और किडनी पर दबाव डालता है, आंखों की रोशनी घटाता है, यहां तक कि छोटे छोटे घाव भी ठीक से नहीं भरते। ये सिर्फ शुगर हाई नहीं है, ये शरीर के पूरे सिस्टम का असंतुलन है। भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। WHO भी कहता है कि भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन गया है। और चिंता की बात यह है कि अब 30-40 की उम्र में भी लोग इस बीमारी से घिर रहे हैं। ये सब हमारी जीवन शैली की तरफ इशारा करता है। लेकिन डायबिटीज कोई अभिशाप नहीं है। ये आपके शरीर का सिग्नल है कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, वो आपकी प्रकृति के हिसाब से नहीं है। अगर आप अपने शरीर को समझें और सही दिशा में कदम उठाएं, तो इसे कंट्रोल करना बिल्कुल संभव है। देखिए, आपका शरीर कोई मशीन नहीं है। ये एक जीवित प्रक्रिया है। हर पल बदलने, सुधारने और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। जब शुगर बढ़ती है, तो ये आपके शरीर का संदेश होता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब आते हैं आज के पहले तरीके पर। पहला तरीका, अपने भोजन के साथ सही रिश्ता बनाएं। हम आज खाना नहीं खाते, हम बस चीजें निगलते रहते हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, बहस करते हुए हम खाना नहीं, सिर्फ कैलोरी डाल रहे होते हैं। और ये शरीर के साथ अन्याय है। सबसे पहली बात, जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं। हर निवाले को 30 से 40 बार चबाएं, क्योंकि आपकी लार में मौजूद एंजाइम्स भोजन को आधा पचा देते हैं। यही प्रक्रिया ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। दूसरी बात, हमारे पूर्वजों ने सदियों तक जो खाया है, वही हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। सफेद चावल, मैदा, प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, ये शरीर के लिए जहर की तरह है। इनकी जगह साबुत अनाज, मिलेट्स, हरी सब्जियां और प्राकृतिक भोजन लें। तीसरी बात, अपने भोजन का लगभग 70% हिस्सा कच्चे फलों, सब्जियों और अंकुरित दानों से भरें। कच्चा भोजन जीवंत होता है। उसमें एंजाइम्स और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को संतुलन की ओर ले जाते हैं। पका हुआ खाना मृत भोजन है, ऊर्जा नहीं लाता। चौथी बात, रात का खाना जल्दी खाएं, या कम से कम सोने से 3 से 4 घंटे पहले। देर रात भोजन आपके इंसुलिन, आपकी नींद और आपके पाचन को गड़बड़ा देता है। दूसरा तरीका, योग और शारीरिक गतिविधि। बहुत सरल बात है। आपका शरीर गति के लिए बना है। आज हम घंटों कुर्सी पर चिपके रहते हैं, और यही हमारी प्रकृति के खिलाफ है। सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर को हल्का स्ट्रेच करें, फिर सूर्य नमस्कार करें। ये एक संपूर्ण व्यायाम है। 12 चक्र से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। सूर्य नमस्कार आपका चयापचय सुधारता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और शुगर लेवल को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। इसके बाद आते हैं प्राणायाम, खासकर कपालभाति। ये पैनक्रियास को सक्रिय करता है, और अनुलोम विलोम, ये तनाव को मिटाता है। कपालभाति 15 से 20 मिनट करें, बट सही टेक्निक से। अनुलोम विलोम आपके मानसिक तनाव को शांत करता है, और यही तनाव डायबिटीज की जड़ में है। और सबसे सरल, तेज कदमों से 30 से 45 मिनट पैदल चलें। जब आप चलते हैं, मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग करती हैं और शुगर लेवल अपने आप गिरता है। तीसरा तरीका, नींद, आपके शरीर का रीसेट बटन। आज के समय लोग कम सोने को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन शरीर के साथ इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं। गहरी नींद शरीर की मरम्मत करती है, हार्मोन संतुलित करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर नींद खराब है, तो इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं करेगा।
वैज्ञानिक कहते हैं जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें डायबिटीज का खतरा 30% ज्यादा होता है। सबसे पहले सोने और उठने का एक समय तय करें। रात 10 बजे से पहले सो जाएं। 10 से 2 बजे का समय शरीर की सबसे गहरी मरम्मत वाला समय है। सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन दूर रखें। नीली रोशनी मेलेटोनिन को नुकसान पहुंचाती है। कमरे को अंधेरा रखें। पर्दे लगाएं या आई मास्क लगाएं। सोने से पहले ध्यान करें या हल्का म्यूजिक सुनें। अपनी चिंताओं को एक डायरी में लिखें। मन हल्का हो जाता है। चौथा और सबसे जरूरी तरीका, आंतरिक शांति और तनाव से मुक्ति। मन और शरीर अलग नहीं है। जो मन में चल रहा है वही शरीर में उतरता है। जब आप तनाव में होते हैं, आपका शरीर लड़ने भागने वाली स्थिति में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और यही हार्मोन लिवर को ग्लूकोज रिलीज करने का आदेश देते हैं। इससे शुगर और बढ़ जाती है। तो तनाव से कैसे मुक्त हों? पहला कदम, जागरूकता। 99% चिंताएं कभी सच नहीं होती। भविष्य की कल्पना करके आप अपना वर्तमान खराब कर रहे होते हैं। हर दिन 20 मिनट ध्यान करें। सिर्फ बैठें, सांसों को देखें। विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने दें। प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ों के नीचे बैठें, घास पर नंगे पैर चलें